नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच ट्वीट वार चल रहा है। सवाल पर सवाल चल रहा है, प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे पर सवालों और आरोप की बौछार भी कर रहे हैं। सौदेबाज और खिसियानी बिल्ली जैसे चुभने वाले शब्द बाण चला रहे हैं। इसके साथ ही दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां यात्राओं पर भी बड़ा जोर दे रही हैं। शिवराज सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, जिसे कमलनाथ ने आज कह दिया कि यह विकास नहीं बल्कि निकास यात्रा है। इन तमाम मुद्दों पर डिबेट के लिए आज के शो का हमने नाम रखा है, जो आपकी स्क्रीन पर है, विकास बनाम निकास, यात्राएं क्यों हैं खास। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ कमलनाथ है। चूंकि इन्हीं दोनों के बीच प्रश्नोत्तर काल भी चल रहा है और अब सवाल जवाब के बीच यात्रा पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, मेहमानों को, उसके बाद करते हैं बहस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी विकास यात्रा के जरिए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ के 15 महीने की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी जंग से पहले शुरू हुई इस जुबानी जंग की आंच राहुल गांधी तक भी पहुंच गई है। विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही है, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे, और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है। केवल खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। मैं फिर पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वादे करना और भूल जाना, झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना, यह कांग्रेस का काम रहा है, कमलनाथ जी का काम रहा है। कांग्रेस भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ सरकार को सवालों से घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बीजेपी की विकास यात्रा को निकास यात्रा तक बता दिया। शिवराज सिंह तो मैं सोचता नहीं कितना मनोरंजन का काम कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा नहीं, ये तो अब निकास यात्रा है। ये जनता को हिसाब नहीं दे पा रहे। हम अपने संविधान की नींव कैसे बचाए रखें, संविधान का दुरुपयोग, संविधान गलत हाथों में, ये चुनौती इस चुनाव में है। सबसे बड़ी चुनौती मैं इसे मानता हूं। बहरहाल मध्य प्रदेश में यात्राओं का बड़ा जोर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं और कमलनाथ इसका तोड़ तलाश रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में। सुदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत। और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत समझने वाले पत्रकार को आज हमने आमंत्रित किया है, चैतन्य भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। सुदेश शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, और तीनों मेहमानों को मैं एक बार नियम बता दूं कि एक समान समय यहां मिलता है, तो पहले 1.5 मिनट में आपकी बारी है, आप बोलिए धारा प्रवाह। तो स्वदेश जी, सवाल यही है कि 41,000 के करीब आवेदन मिल गया है विकास यात्रा के दौरान, सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, और ये जनता की सेवा के लिए निकाला जा रहा है। तो आप क्यों ये कह रहे हैं कि ये निकास यात्रा है, और आपका आधार क्या है इसके पीछे?
राहुल जी, सच बात यह है कि निकास यात्रा इसलिए है कि इनकी विकास यात्रा शुरू होती है जिला कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों के सहयोग से। मतलब टैक्स पेयर का पैसा विकास यात्रा पर खर्च किया जा रहा है, जो उस टैक्स पेयर का पैसा कि जहां एक व्यक्ति पर तकरीबन 51,000 रुपए के कर्ज तले दब चुका है। 3 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पर है और उस कर्ज के बोझ तले मध्य प्रदेश की जनता दबी हुई है। तब आप जनता के पैसे से विकास यात्रा का नाम दे करके राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता हूं ये बिल्कुल आपकी नाजायज बात है, बिल्कुल इसको सिरे से नकारता हूं। और रहा सवाल 2-3 नजीरें सामने आई हैं, जैसे चंदेरी में पहुंची इनकी विकास यात्रा, तो वहां कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने जो 5 करोड़ रुपए दिया था उससे जो निर्माण हुआ था उसका उनको फीता काटना था। और वहां स्थानीय विधायक कांग्रेस के रग्गी राजा गोपाल सिंह जी चौहान वो पहुंच गए बिना बुलाए, उनको बुलाया नहीं गया था, पहुंच गए और उन्होंने कहा देखो ये कमलनाथ जी ने दिए थे 5 करोड़ रुपए, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये कमलनाथ जी की विकास यात्रा है। भोपाल की बात करूँ तो पीसी शर्मा जी पहुंच गए, उन्होंने कहा ये कांग्रेस के टाइम का है। तो कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल के काम को आप न बनाने की कोशिश कर रहे हो। आज दलितों की बात आप करते हो, जहां दलितों पर 37,000 के लगभग केस रजिस्टर्ड है। ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं मध्य प्रदेश में। और देश की बात करें तो आदिवासियों में पर अत्याचार होने में मध्य प्रदेश का नाम पहले नंबर पर है और दलितों पर अत्याचार होने में चौथे नंबर पर है। ठीक है, अभी चिंतामणि मालवीय जी, यहाँ पर स्वदेश शर्मा जी का ये कहना है कि चूंकि जनता का पैसा है और जनता के पैसे से ये यात्रा निकाली जा रही है, विरोध उनका इस बात को लेकर है। सबसे पहली बात तो कांग्रेस का कभी जनता से, जनहितैषी योजनाओं से, जन कल्याण से कोई वास्ता रहा नहीं है और ना ही इस विकास यात्रा को उन्होंने पास से देखा है, समझा है। देखिए, विकास यात्रा इसमें जनप्रतिनिधि भी है, इसमें प्रशासन भी है और जो जन कल्याणकारी लोक हितैषी योजनाएं चल रही है उस योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के ये पूरी यात्रा है कि भाई किसी को समस्या है तो वहीं गांव का समाधान गांव में हो सके। सारे जिम्मेदार अधिकारी साथ होते हैं और कोई अगर एप्लीकेशन अपनी देता है, कोई अपनी समस्या बताता है तो वहीं उसका समाधान जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उपस्थिति में एक ही साथ एक ही दिन में वो संभव हो पाता है। तो वास्तव में ये जन सेवा का आयोजन है। इसको इस तरह देखना कि साहब ये केवल पैरोडी करने से या कविता करने से या शब्द जोड़ने से कोई उससे सत्य नहीं बदल जाता कि विकास यात्रा है कि निकास यात्रा है। ये जगलरी है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई स्वदेश शर्मा जी बगैर तथ्यों की बात कर रहे हैं, इतना कर्ज हो गया है, ये हो गया है, सरकारी केसेस निकल रहे हैं। भैया सरकारी यात्रा है, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, इसमें कहीं भी भाजपा का झंडा नहीं है। ये सरकार निकाल रही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, लोगों को त्वरित उनके काम हो सके, उनका समाधान मिल सके, इसकी कोशिश है। तो इसमें कहीं सरकारी पैसा और ये पैसा और जिस तरह की बात आर्थिक, चलिए, चिंतामणि जी ने आज ये क्लियर कर दिया कि ये साफ कह दिया, मतलब मुझे लगता है कांग्रेस को जवाब मिल गया होगा कि इसमें बीजेपी का एक भी झंडा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये सरकार की यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। चैतन्य भट्ट जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जितने भी सियासी दल हैं वो यात्रा पर इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए राहुल जी, इस समय सवाल और यात्रा ये 2 विषय बड़े चर्चा में हैं। 1960 के आसपास एक फिल्म आई थी ससुराल, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना था, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। उसी तर्ज पे दोनों मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि सवाल पूछने का हक जनता का है। क्योंकि आप तो प्रशासन में हैं, आप शासन में हैं, आपने जनता के लिए क्या किया, मतदाताओं के लिए क्या किया, प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, ये सवाल पूछने का हक जनता को। लेकिन दोनों एक दूसरे के से सवाल पूछ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो है यात्राओं का। यात्रा इसलिए निकाली जा रही, जैसा अभी चिंतामणि जी ने भी कह दिया कि ये तो प्रशासन और शासन की यात्रा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये सिर्फ अपने मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का और लुभाने का एक प्रयास है। कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है तो उसको शिवराज सिंह जी कहते हैं कि ये कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान है। बाकी कमलनाथ जी कहते हैं कि विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा है। तो ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप तो कोई नई बात नहीं है, तो चलता रहता है।
लेकिन सारे जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि यहाँ तीसरी कोई ताकत तो है नहीं, मध्य प्रदेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो दोनों अपनी अपनी ताकत इसलिए लगाई हुई है क्योंकि आगामी दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो दोनों इसलिए ताकत लगा रहे हैं क्योंकि आगामी दिसंबर में चुनाव होने वाला है। और एक वरिष्ठ पत्रकार का यह मानना है कि दोनों लोग टाइम पास कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, सवाल के बदले सवाल और फिर एक सवाल आ जा रहा है, जवाब किसी तरफ से नहीं आ रहा है। तो स्वदेश जी, एक चीज तो क्लियर हो गई आपको, चिंतामणि मालवीय जी ने एक क्लियर कह दी, जो आप लोग बार बार सवाल उठाते थे, उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, बीजेपी का तो झंडा भी नहीं है वहां पे, ये सरकार की यात्रा है। देखिए राहुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जिस तरह से आपने कहा है, मानी मैं चिंतामणि जी का बड़ा आदर करता हूं, सांसद रह चुके हैं, वो संसदीय ज्ञान उन्हें पूरा होगा। अब जब कोई सरकारी यात्रा होती है तो क्या वहां राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भाषण देंगे? नहीं देंगे। आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका निदान करेंगे। 18 साल चिंतामणि जी, ठीक है, एक मिनट चिंतामणि जी, देखिए अगर मैं आ रहा हूं ना, अब संवाद करते हैं। चिंतामणि जी, आप वहीं से तो आप राहुल गांधी की मानसिक आयु पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वो सरकार की यात्रा है तो विकास की बात कीजिए ना। ये संदेह है स्वदेश जी को। देखिए, अभी आदरणीय स्वदेश जी ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी की यात्रा की तरह ये यात्रा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा की तरह ये यात्रा हो भी नहीं सकती। राहुल गांधी जी यात्रा कोई जनता से उसका सरोकार नहीं, कोई मुद्दे नहीं, कोई उसका लाभ जनता को नहीं हुआ, सिवाय इसके कि ट्रैफिक जाम रहा, सिवाय इसके कि कांग्रेस का ट्रेडर रिवाइव हुआ, सिवाय इसके कि लोगों को पोस्टर बैनर लगाने का मौका मिल गया। जिस तरह की यात्रा के लिए मुझे 30 सेकंड चाहिए राहुल जी। जिस तरह हमारे प्रदेश से राजस्थान के गडरिये हजारों की संख्या में आते निकल जाते हैं, बस उसी तरह प्रभावहीन यात्रा राहुल गांधी जी की रही है। ये वो यात्रा नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं हमारे स्वदेश शर्मा जी कि ये इस तरह की यात्रा हो भी नहीं सकती। ये तो हो भी नहीं सकती जन हितैषी जन कल्याणकारी। तो स्वदेश जी, बीजेपी तो पूछ रही है ना, बीजेपी तो आज ये प्रश्न भी कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से आखिरकार मिला क्या पाया कांग्रेस ने? देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए ये मिला है, सुन लीजिए आप। 2014 से क्या भारत, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारा लगाती हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। आप ये बताइए, जब अंग्रेजों से हम खतरे में नहीं रहे तो 2014 से कौन सा ऐसा खतरा आन पड़ा है? मतलब भाईचारा तोड़ना, ताना बाना तोड़ना, वर्ग भेद बनाना और उनको आपस में लड़ाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई और देश में सरकार में आई तब से शुरू हो गया। ये सुशासन की बात करते हैं, 18 साल हो आपकी सरकार को मध्य प्रदेश में। इसमें हमने देखा, एक दलित सरपंच ने सागर के जिले में अगर सवर्णों के भोजन को छू लिया था एक आयोजन में, तो उसको पीट के अधमरा कर दिया। स्वदेश जी, सवाल ये है कि यात्रा से क्या मिला ना, घोड़ी पे सीधे टॉपिक पे रहिए, क्योंकि मेरे पास भी बड़ा दबाव रहता है, 16 मिनट की लिमिट रहती है। इस यात्रा से क्या मिला, ये बीजेपी का सवाल आया था। ये सुशासन है। देखिए, मिला ये है कि जो पूरी बात मैं कह रहा हूं ना आपसे, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जोड़ने का काम जो राहुल जी ने किया है, जिस यात्रा को आज तक किसको जोड़ने का काम किया? हमेशा जब भी कोई भाषण देते, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र जरूर करते हैं। जिक्र क्यों करते हैं? उन्होंने देखा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता। ठीक है चिंतामणि जी, देखिए आप ही के मन से ये सवाल उठाया गया था। स्वदेश शर्मा जी का कहना है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में अलग अलग हो रहे थे, उन्हें जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया है, उनका यह कहना है। देखिए, बड़ी विरोधाभासी बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ लेकर के ये ब्रेन चाइल्ड योगेंद्र यादव का, तमाम उसमें स्वरा भास्कर या मेघा पाटकर या फिर तमाम कम्युनिस्ट जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, अगर कोई वो इस यात्रा में शामिल रहे, जो बांटने का काम करती है, जो वोट के लिए हमेशा बयानबाजी करती रहती है। आप बताइए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था, क्या वो बयान सही था? आप बताइए, क्या ब्राह्मणों ने जाति वर्ग बनाया? आप बता दीजिए। तो ये आपका रिमोट आरएसएस से चलता है, नागपुर से चलता है, जो वो तय कर देते हैं एजेंडा, उस पर पूरी पार्टी भाजपा काम करती है। तो और उनका काम उद्देश्य रहा है कि हिंदू। स्वदेश जी, आप ही बैटिंग कर रहे हैं, आप ही बैटिंग कर रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी की बारी थी, उनको भी तो बोल लेने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, आप ही बैटिंग तब से किए जा रहे हैं।
बात चिंतामणि ये है, बात वो टुकड़े टुकड़े गैंग की करने लगे। मैं समझ रहा था कि ये संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, सांसद रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे जो लोगों के सुनने में अच्छी लगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द कहां से आ गया, जरा बता दीजिए टुकड़े टुकड़े गैंग होता क्या है। मैं चिंतामणि जी एक मिनट। सुदेश आप राहुल गांधी जी के आसपास जो लोग चल रहे थे, कन्हैया कुमार, सुभाष चंद्र, अरे मैं भी चल रहा था भाई, मैं पंडित स्वदेश शर्मा हूं, मैं भी साथ चल रहा हूं। विजुअल याचिकाएं लगा रखी हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हिंदू खतरे में, ये कांग्रेस कहती है बार बार कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, भाजपा ने कभी नहीं कहा। दूसरा, सबसे ज्यादा जो है फिरका परस्ती अगर किसी ने फैलाई तो कांग्रेस ने फैलाई। आप बताइए कि राहुल गांधी जी गए तो वहां देख लीजिए, मैं भी साथ में चल रहा हूं राहुल गांधी जी के। मैं आईबीसी में निवेदन करता हूं कि जनता को दिखाया जाए कि हम सबको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, संस्कारित परिवार के हैं। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, आप तो कहां कहा इन्होंने। सुदेश जी आप इतना भड़क गए, उन्होंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। इसको दिखा दीजिए। नहीं, आप चले थे, ये हम सब जानते हैं। दिखा दीजिए, आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चले थे, ये सब हमको पता है। करता था कि ये सांसद है। चिंतामणि जी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, व्यक्तिगत ले लिया। आप कह रहे थे व्यक्तिगत ले लिया उन्होंने कहा। देखिए, मुझे लगता है कि सुदेश शर्मा जी कैसे बोल दिया, विषय पर रहे ये होती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत न हो तो आप विषय पर रहे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली बात। दूसरा, जो हमारे सुदेश शर्मा जी कह रहे थे कि दलित अत्याचार, भाई सबसे ज्यादा दलित अत्याचार कहीं है तो राजस्थान में। आपकी सरकार कितनी हत्या हुई है वहां पर। दूसरा जो है, जब आपकी 15 महीने की सरकार थी, हनुमान जी का मंदिर है ग्वालियर और डबरा के बीच में, जोरासी हनुमान जी का मंदिर, उसके जंगल में एक दलित युवती को ले जाकर के 3 लोगों ने गैंगरेप किया। ये कल परसों की घटना है। चलिए सर, आप ही लोग बहस कर रहे हैं, हमारे साथ पत्रकार भी हैं। चैतन्य जी, जो ये सवाल पर सवाल हो रहे हैं और जो यात्राएं निकल रही हैं, मध्य प्रदेश में इसका क्या माहौल है, वहां की जनता पर क्या इसका असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए राहुल जी, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस यात्रा से क्या फायदा होगा या उस यात्रा से क्या फायदा होगा, ये सवाल अभी प्रासंगिक नहीं। इसका अर्थ जो है और इसका प्रभाव जो है, इसका जो प्रतिफल है, वो आपको चुनाव में देखने मिलेगा। क्योंकि दोनों ही पार्टी जो भी यात्राएं कर रही हैं, चाहे राहुल गांधी कर रहे हो, चाहे विकास यात्रा निकल रही हो, इसका पूरा जो लब्बो लुभाव है वो आगामी चुनाव के देखते हुए है। तो उसका जो होने वाला है, उसका प्रतिफल निकलने वाला है, वो देखिए। अब जनता को आप इतना बेवकूफ नहीं समझ सकते हैं। मतदाता बहुत गंभीर और बहुत चिंतन से अपना वोट डालता है। वो विकास यात्रा को भी देख रहा है कि 18 साल में शिवराज सिंह सरकार ने क्या किया है। वो 15 महीने की कमलनाथ सरकार का भी आकलन कर रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो वो दोनों का आकलन करके अपने मत का जो प्रयोग करेगा, इन यात्राओं से उसका प्रतिफल आपको दिसंबर में देखने मिलेगा। दिसंबर में उसका प्रतिफल मिल जाएगा। यानी जनता बड़ी समझदार है, वो दोनों यात्राओं को देख रही है। और जैसा कि हम बहस के निष्कर्ष पर भी जाते हैं, इसमें आपके पास 20 सेकंड होंगे, आप 20 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं। स्वदेश जी, आप क्यों जो सरकार की यात्रा है उसे निकास यात्रा क्यों कह रहे हैं? सिर्फ कहने का अर्थ यह है कि जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें काम करने का सिर्फ 11 महीने का वक्त मिला माननीय कमलनाथ जी को। जिस विजन के साथ उन्होंने काम किया मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का, वो सब सामने दिखा। हमने देखा, चाहे वो चंदेरी हो, चाहे भोपाल हो, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुए निर्माण का भूमि पूजन उन्होंने किया था, उन्हें तैयार किया। और आज फीता काटने की बात आई तो भाजपा। चिंतामणि जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि झूठे वादे को भूल जाना कांग्रेस का काम है? किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, सब जानते हैं कि कमलनाथ जी के समय कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं लगा। और चूंकि वो तो हमेशा रोते रहे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बस फीफा अवार्ड कराते रहे। तो कुल करके वो कोई भी विकास कार्य उस समय नहीं है। तो जो भी काम है ये हमारी सरकार का काम है। चैतन्य भट्ट जी, यात्राएं आखिरकार क्यों हैं खास? नहीं, देखिए, ये तो यात्राएं इसलिए हैं कि वायदे किए जाते हैं। सत्ता पाने का सबसे आसान तरीका है वायदे करना। और जनता के सामने जो वायदे कर रही हैं, दोनों पार्टियां वायदे कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म दुश्मन का जो गीत है, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वो सबसे ज्यादा सटीक बैठता है इन यात्राओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। स्वदेश जी आपका भी, चिंतामणि जी आपका भी, आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में आए, और साथ ही चैतन्य भट्ट जी आपका भी। यानी जनता बड़ी समझदार है,
वो दोनों यात्राओं को देखी, चाहे विकास यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा है। इसका प्रतिफल दिसंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे में जनता के मूल मुद्दों से भटक मत जाइए और पूछते रहिए सवाल। नमस्कार।